नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडल पेपर सेट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय शिक्षा। और यह जो प्रश्न पत्र हमारा लिया गया है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आपके प्रश्न पत्र लिए गए हैं। और देखिए, हमने पहले वीडियो में इसी प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर सेट नंबर 1 दिया था, और आपको हम दूसरे वीडियो में आपका मॉडल पेपर आपका ये दूसरा लाए हैं। और देखिए, यही दोनों आपके मॉडल पेपर से लगभग आपकी परीक्षाओं में पूरी के पूरे प्रश्न आपके आएंगे। हो सकता है प्रश्न को पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन प्रश्न आपके यही रहेंगे और आंसर भी आपको यहीं लिखना होगा। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है पहला और द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय आपका सेट पेपर है, आपका ये दिया गया है प्रथम प्रश्न पत्र का। देखिए नोट में क्या दिया गया है, क्योंकि जो प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे आप लोग 1.5 घंटे का एग्ज़ाम दिए थे, और यह जो एग्ज़ाम आपका होगा यह पूरे 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। तो देखिए, निर्देश में क्या दिया गया है कि नोट दिए 2 खंड दिए गए हैं। खंड क में लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देना होगा। 200 शब्द से अधिक आपके आंसर 9 से कम हो जाए, उससे अधिक आपका न हो। और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। और देखिए, खंड ख में दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 4 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न के उत्तर 500 शब्द में आपको देने होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न आपके 15 अंक के होंगे। और देखिए, इसमें आपका होगा क्या कि आपको 500 शब्द से आपको अधिक आंसर आपको नहीं देना है। और उम्मीद है कि आप सभी अभ्यर्थी कोई भी प्रश्न का आंसर दें तो उसमें हेडिंग और पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा आपको 200 शब्द से अधिक न हो। मतलब अधिक से अधिक आप 200 शब्द में दे सकते हैं, उससे आप अधिक नहीं देना है। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कोठारी आयोग का मूल्यांकन कीजिए तथा कोठारी आयोग के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम संबंधित क्या सुझाव थे। देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम संबंधित क्या सुझाव थे। अब देखिए, इसके बाद आपका चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का शिक्षा विधि का वर्णन कीजिए। आपको यह दिया गया आपका है प्रश्न संख्या आपको ई दिया गया था। इसके बाद देखिए, आपको प्रश्न संख्या आपको दिया गया नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नवोदय विद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या आपको दे दिया जाएगा आपको डायोड के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या डायट क्या है, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के अव्यय और अवरोधन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें आपको 10 ही प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन हमने 1-2 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा ले लिए हैं, क्योंकि जो प्रश्न हमें लगा कि आपका कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो प्रश्न आपका 10 में नहीं आ पा रहा था, तो हमने 1-2 प्रश्न आपको ज़्यादा इसमें ले लिए, लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ 10 ही प्रश्न आपको दिए रहेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका देखिए कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के
शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति एवं नामांकन का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं। अब देखिए, अब खंड ख आ जाएगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है। यह प्रश्न में आपको देखो दिया क्या जाएगा, आपकी इसमें जो आपके 4 यूनिट रहेंगे, 4 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न करने होंगे और उसमें उत्तर का जो अधिकतम सीमा होगा आपका 5 शब्द में होगा और प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न दिए रहेंगे। उनमें से जो आपको एक प्रश्न करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता हो और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट हेडिंग डाल करके, तो उसी प्रश्नों को आप लिखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के स्कूल नामांकन का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दिया गया आपका है, माध्यमिक व उच्च स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा समाधान की व्याख्या कीजिए। देखिए, प्रश्न हो सकता है घुमा करके दे, लेकिन प्रश्न के आंसर आपके जो आप तैयार करके जाएंगे वहीं आपका रहेगा। देखिए, नेक्स्ट आपका दिया गया है इकाई सेकंड में। देखिए, आपको दिया क्या गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, मिड डे मील योजना क्या है, इसके उद्देश्यों एवं योजनाओं के मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखो, इन दोनों प्रश्न में से आपको कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। इसके बाद देखिए, तीसरा इकाई आपको दिया गया है, इसमें दिया गया आपका है कि नवोदय विद्यालय के प्रमुख कार्य पद्धतियों का वर्णन कीजिए। यह आपका प्रश्न पूछा जाएगा, या आपसे दिया जाएगा आपका कि शिक्षा के अवसरों की समानता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, आपका चौथी यूनिट आपको दिया गया, ये आखिरी यूनिट आपका है। देखिए, दिया गया आपका है कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए मूलाधार कमीशन की प्रमुख सिफारिशों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, जहाँ पे आलोचनात्मक आपका शब्द आ जाता है वह प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखिए, आपको दिया गया है कि कोठारी कमीशन कब नियुक्त हुआ, उसकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर क्या सिफारिशें थी। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज की वीडियो में आपका यह आज का प्रश्न पत्र हमारा समाप्त हुआ। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का PDF चाहिए, DS एकेडमी के चैनल पर यह जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया इस पर वो संपर्क कर सकता है। और देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और DS एकेडमी के चैनल सब्सक्राइब करिए। और इस शेयर करने से ये होगा कि जो भी अन्य अभ्यर्थी होंगे उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद।